ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਈਗੋ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮੈजिक ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੋ ਲੜਕੀ ਹੋ, ਪਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਛੀ ਚੰਗੀ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਆਇਆ ਕਿ ਹਨਾ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਵੇਂ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਆਰ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? वशीकरण देखो जी, जब तक इंसान की मुहब्बत अच्छी है, जैसे मैं पहले कहा, ठीक है जी, ਉਹਦੇ मन से प्यार है, लड़के ਦੇ मन से भी प्यार है, और लड़की है या लड़का है, और वशीकरण गलत नहीं है। वशीकरण लोगों ने गलत कर देता है। काफी लॉन्ग डिस्टेंस है, आपस ਚ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹਨਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਆਪਸ ਚ ਡੇਲੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ? नहीं, जैसे अगर वो कह रहे हैं कि वो बात ही नहीं हो रही, उसको छोड़ो, कुछ 7 समुद्र पार बैठा व्यक्ति भी है, वो भी वशीकरण में आ सकता है। हमारे पास कैसे ऐसे आते हैं कि जैसे कोई लड़कों के फोन आते हैं कि ये लड़की है हमारे को, इसके साथ सिर्फ फिजिकल होना है और मैंने इसके साथ वशीकरण करना चाहता हूँ। ये ब्लैक मैजिक क्या है? जैसे पहले हम सुनते थे ना कि ये बंगाली ज्यादा यूज करते हैं ब्लैक मैजिक, बट आज है ना कोलकाता बंगाल, बट आजकल आपको हर सिटी में मिल जाएगा ब्लैक मैजिक। नहीं, बताने को कहने को तो हर कोई कह देगा मैं करता हूँ, कह देता हूँ। करना और कहने में अलग, करनी और कहने में बहुत फर्क है। आज की तारीख के अंदर ये होता है कि ये हमारा धर्म है तो हम इसी धर्म में जाएंगे, दूसरे धर्म में हम नहीं जाएंगे। तो ये अधिकार जो हमारे को मिले हैं, ये आज की तारीख में कलयुग बन गया है। जैसे आपने अभी पहले बताया था कि अगर किसी की अस्थियां हैं उसमें से अगर कोई एक पीस आप अपने पास रख लो तो उससे मुक्ति नहीं मिलती। बट हम जहाँ तक सुनते हैं कि अगर कोई अनचाही है ना मृत्यु हुई हो किसी की, या सुसाइड केस या एक्सीडेंट, उसकी मतलब वो नहीं होती बोल सकते हैं, जैसे हमको एक्सीडेंट हो गया उसे काल मृत्यु बोल देते हैं, ठीक है जी। जैसे किसी ने समय से पहले अपनी मृत्यु पा ली ना, उसे काल मृत्यु बोला जाएगा, ठीक है। जो से इंसान कोई फांसी खा लेता है, उसका आधारित समा नहीं है, और वो समा आधारित उसने आप खुद कर लिया, ठीक है, जैसे सुसाइड कर ली, डेथ कर ली, जिस किसी हिसाब से भी, ठीक है, तो वो उस इंसान की आत्मा जो है भटकेगी। जैसे आजकल बहुत ये चर्चा में चला हुआ है कि आत्माओं से बात वगैरह करना, वो आप करते हो? बिल्कुल करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि है ना बच्चों को या किसी वशीकरण करके बच्चों की बलि देके या जानवर की बेजुबान की बलि, वो कहाँ तक सही है आपको लगता है? ऐसा है, बलि हो गया, कभी भगवान नहीं मांगते हैं, कोई भी भगवान है कोई बलि नहीं मांगते। पुजारी हो गए या ज्योतिषी वगैरह, वो मेल होते हैं, फीमेल नहीं होते। रीजन फीमेल एस्ट्रोजन को जो बना रखा है, एक हवा बना रखा है। जैसे मांगलिक वाला आपने बात बोलो ना, ये लोगों में बहुत सा डर है कि अगर लड़की मांगलिक है, लड़का नॉन मांगलिक है, तो लोगों में डर होता है कि नहीं हम कर ही नहीं सकते। कोई उसका उपाय है, मैं आपको बता रहा हूँ, उपाय है। बीमारी बनती है उसकी दवाई आ जाती है पहले। जैसे आजकल हम देखते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप बहुत ज्यादा चलते हैं, तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं? लिविंग रिलेशनशिप के मैं खिलाफ हूँ, उसका खिलाफ होने का मेरा कारण ये है। हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल चाय पे चर्चा विद मनमीत में। तो आज हमारे साथ हैं ज्योतिषी आचार्य जी, मिस्टर साहिल शैंडलिये जी। नमस्कार सर, राधे नमस्कार, राधे राधे। राधे। पहले तो सर आप ये बताइए, जो हम आपकी वीडियोस वगैरह देखते हैं उसमें आप लाइव वशीकरण वगैरह करते हैं, ये आप करते हैं? बिल्कुल, लाइव वीडियो कॉल में करता हूँ। लाइव वीडियो कॉल में सामान पूजा सामग्री भी लाइव वीडियो कॉल में परचेज करता हूँ, खरीदता हूँ। ये पॉसिबल है लाइव में? और रिजल्ट 100% है? मैं आपको बता दूं, मैं ना शुरुआत में जो है इस चीज़ का जो है ब्लैक मैजिक हो, लंबरोम, इस चीज़ के लिए जैसे मेरे पास को क्लाइंट आ जाते थे तो मैं उनका मंदिर में जैसे कर देता था। जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद में सारी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई, ठीक है। उस समय में मेरे को कोई सज्जन मित्र जैसे मिले, उन्होंने बोला पंडित जी आप ऑनलाइन आइए, ऑनलाइन में आपको मिलेगा। जो मैं ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म पकड़ा, उस समय से मेरे पास इस गूगल का प्रणाम है, बेकायदा आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, लाइव वीडियो कॉल वशीकरण स्पेशलिस्ट। पूरा लाइव वीडियो कॉल में करते हुए अब टॉप पे है, और वशीकरण सारा का सारा लाइव वीडियो कॉल में करते हैं। कोई इंसान चाहता है कि मेरे पास आके करवाए तो मेरे पास आके करवा सकता है। कोई चाहता है कि मैं लाइव वीडियो कॉल में करवाना चाहता हूँ, मेरे पास सामान नहीं है, मैं विदेश में बैठा हूँ या देश में नहीं हूँ, तो वो मेरे पास लाइव वीडियो कॉल में कर सकता है। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਸ਼ ਕਰਨਾ। ਹੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਈਗੋ ਹੂੰ। ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੋ ਲੜਕੀ ਹੋ, ਪਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਛੀ, ਚੰਗੀ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਫ਼ ਜੀ। ਨੀਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਹਨਾ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਵੇਂ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਹੂੰ, ਹੂੰ। ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਾਂ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਹਾਂ, ਕਰਕੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਫੇਸ ਹੈ, ਕਿ ਰੀडिंग ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਫੇਸ रीडिंग देखी जाएगी, दोनों ਦਾ टाइम टेबल देखा जाएगा, जन्म तारीख अगर नहीं मालूम है तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਤਕ ਰੇਖਾ ਹੱਥ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੰਗਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਫੇਸ रीडिंग ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਐਕਸਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਕੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਣਨਾ ਪਏ ਕਿ ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਫੇਸ ਨਹੀਂ नहीं नहीं, लड़के का तो फोटो जरूरी है ना। सपोज ਵਸ਼ੀਕਰਨ हाँ ਲਈ, जी, बिल्कुल ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ बिल्कुल बता ਜੱਜ ਕਰ देते ਲੈਂਦੇ ਹੋ हैं, ਕਿ बिल्कुल बिल्कुल बताते ਪਿਆਰ हैं। ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ हाँ ਹੈ? जी। ਬਟ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ YouTube ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਾਂ Instagram ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹਨਾ ਕਿ हाँ जी। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰੋ 100% वो तो ਰਿਜ਼ਲਟ 2-2 ਪਾਓ। घंटे 3-3 घंटे वाली कहती थी कि 2 24 घंटे ਘੰਟੇ ਦੇ, 24 ਹਾਂ घंटे 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 24 ਅੰਦਰ घंटे 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਪਿਆਰ ਦੇ, 2 ਤੁਹਾਡੇ ਘੰਟੇ ਕੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਕਰ ਦੇ, 24 ਘੰਟੇ ਕਿਆ ਬੋਲਦੇ 2 ਰਿਐਲਿਟੀ ਘੰਟੇ ਹੈ? ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹਵਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਵਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੇਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਪੈਸੇ ਜਰੀਆ ਕਮਾਉਣੇ ਲੋਕਾਂ ਥੇ ਦਾ। ਬਿਲकुल ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਈਗੋ ਰੱਖ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੂੰ। ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਦ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੂੰ। ਵਾਸਤੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਓਕੇ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, हाँ जी। ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ हाँ जी। ਮਤਲਬ ਹਨਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਡੇਲੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੇ हो? नहीं, जैसे अगर वो कह रहे हैं कि वो बात ही नहीं हो रही, उसको छोड़ो, कुछ 7 समुंदर पार बैठा व्यक्ति भी है, हुँ। वो भी वशीकरण में आ सकता है। अगर 7 समुंदर आप इंडिया में बैठे हो, वो विदेश 7 समुंदर पार बैठा है, उसके लिए वशीकरण संभव है। मतलब वो आप फोटो देख के आप बिल्कुल, जज कर सकते हो बिल्कुल जी, बिल्कुल, इंसान को। बिल्कुल। आपके पास और कैसे केस हमारे पास आते हैं केसेस ऐसे मतलब? आते हैं कि जैसे कई लड़कों के फ़ोन आते हैं हाँ। कि ये लड़की है, हमारे को इसके साथ सिर्फ़ फिज़िकल होना है हुँ। और मैंने इसके साथ वशीकरण करना चाहता हूँ और इसके साथ मैं अकेला ये रिश्ता रखना चाहता हूँ, ठीक है? उसके लिए हम मना कर दें। बहुत से ऐसे लड़कों के फ़ोन आते हैं, हुँ। ठीक है? तो हम वो काम नहीं करते हैं। वशीकरण में आप करते क्या हैं बेसिकली? वशीकरण के लिए एक इंसान को तड़पाया जाता है कि उससे बात करने के लिए, जैसे इंसान तड़पता है, हुँ। वैसे वो इंसान बात करने के लिए, जो दूसरा पार्टनर है, वो भी तड़पेगा, उससे बात करने के लिए रहा नहीं जाएगा उसको। ऐसी हम फीलिंग्स उसके अंदर जागृत करते हैं, इसके लिए ऊर्जा क्या पैदा करते हैं। क्या मतलब हवन विधि होती है या हवन कुछ विधि है। खाने को देना या ऐसा नहीं, कुछ? अगर जैसे नीड, जैसे मैंने बताया कि वो 7 समुद्र पर बैठा व्यक्ति है, हुँ। हम उसको कैसे खाने में दे खाने सकते हैं? में नहीं दे सकते, उसके बिल्कुल। माइंड को कैचअप किया जाता है फ़ोटो द्वारा, हुँ। ठीक है? उस द्वारा पूजा विधि करके, उसके अंदर हवन विधि जैसे सिद्धि की जाती है, उसके द्वारा पूजा पाठ करके, उसके अंदर शक्ति, एनर्जी डाली जाती है, ठीक है? छोड़ी जाती है यहाँ से और वो पूजन विधि में किया जाता है। अगर जैसे दोनों में प्यार नहीं है, तो आप क्लियर लोगों को नहीं, बोल देते अगर हैं कि कि अगर नहीं है हाँ, प्यार बिल्कुल, तो? प्यार नहीं है फिर नहीं होगा। अगर 100 में से 1% भी चांसेस है, मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि अगर 100 में से 1% भी चांस है कि वो प्यार करता है, हुँ। लड़का हो या लड़की हो, और उसके दिल में प्यार मोहब्बत अच्छी है, सच्ची है, तो हो सकेगा। अगर उसके दिल में 1% भी मोहब्बत नहीं है और हम एक तरफ़ा वन साइड लव है, ठीक है? तो हुँ। उसके लिए उस केसेस में हम बिल्कुल मना कर देते हैं। ये ब्लैक मैजिक क्या है? जैसे ब्लैक पहले हम मैजिक सुनते थे ना कि ये बंगाली ज़्यादा यूज़ करते हैं ये ब्लैक मैजिक, बट कलकत्ता, आज असम हाँ ना, का ज हाँ, कोलकाता, बिल्कुल, बंगाल, कोलकाता, बट बंगाल का काला आजकल जादू।
आपको हर सिटी में मिल जाएगा ब्लैक मैजिक। नहीं, बताने को कहने को तो हर कोई कह देगा जी मैं करता हूँ, कह देता हूँ। करना और कहने में अलग है। करनी हम्म। और कहने में बहुत फ़र्क है। ठीक है हम्म। जी। और जो बंगाल का काला जादू है, वो बंगाल की शक्तियों द्वारा तो हुआ ही है प्रसिद्ध। इसके द्वारा जो गुड़गाँव के अंदर कालका माई का स्थान है, जिसको हम्म। हम मुसाणी का पहर बोलते हैं, गुड़गाँव में शीतला माता का दरबार लगता है। ठीक है? शीतला माई की ऐसी स्थान है जहाँ पे चुरस्ते की जो माई है, ठीक है? मुसानी, ठीक है? वो मुसानी माई शमशान घाट हर स जहाँ पूरे हिंदुस्तान में शमशान घाट है, ठीक है जी? उस बिल्कुल। जगह के अंदर शक्तिपीठ कालका माई की भोग लगते हैं। जिस तरह से इंसान की मृत्यु हो जाती है, हम्म। 13 दिन तक उस इंसान का जो शव है, हम्म। उसकी आत्मा भटकती है। अगर उसको शव को हम विसर्जन करने के पश्चात में उसको हम अस्थियों को, फूलों को कोई हरिद्वार लेके जाता है, कोई गंगा लेके जाता है, बिल्कुल। अपने तीर्थ स्थान पे लेके जाते हैं। हम्म। उसके पश्चात में उस शव की आत्मा हमारे घर में ही रहती है। हम्म। वो हमारे को देखती है। इसका बाकायदा लिखा हुआ है, ठीक है जी। और इसके द्वारा और इंसान हमारे को कैसे देख रहा है कि हम अच्छी एनर्जी से उनको उसको याद कर रहे हैं। एक होता है कि हम हमारे पितर जो नष्ट होते हैं, रुष्ट होते हैं, जो हमारे से नाराज़ होते हैं, उसका कारण ये होता है कि अगर हम घर के अंदर, मैं तो ये कहता हूँ कि घर के अंदर जब 13 दिन तक कोई हमारी गति हो जाती है, खत्म हो जाता है, हम्म। तो उस स्थान के लिए ज़मीन पर रखना, सोना, ठीक है? तो वशीकरण के हिस्सेदार है। और वशीकरण का मतलब क्या होता है? वशीकरण का आजकल के लोगों को जो पाखंड जिन्होंने दुकानें बना बिल्कुल। रखी हैं, ठीक है? उनको वशीकरण का मतलब नहीं मालूम है। वशीकरण की शुरुआत शमशान घाट से की जाती है। वशीकरण की शुरुआत कैसे की जाती है कि जैसे कोई चिता जल रही है, शव जल रहा है, उस हड्डी के टुकड़े को, जैसे अस्थि बोल देते हैं, फूल बोल देते हैं, उस टुकड़े को कब्ज़े में लिया जाता है। उस फूल को द्वारा उस अस्थियों को एक, जैसे मैंने आपको बताया कि वो फूल को अगर हम कब्ज़े में लेंगे तो उसकी आत्मा भटकेगी। तो उस भटकी हुई आत्मा को, जैसे हम किसी इंसान से कोई चीज़ ले लेते हैं, सपोज़ मैं हम्म। आपसे कोई चीज़ ले लेता हूँ, तो हम्म। आप मेरे पीछे-पीछे जाओगे, मेरे को वो चीज़ दीजिए, हम्म। ठीक है? तो मैं आपको बिल्कुल। कोई काम बोलूँगा, मेरे लिए आप ये टिक फॉर करो। टैग काम करिए, मैं आपके लिए ये करता हूँ। तो मैं उस चीज़ को ये उपदेश दूँगा कि इसका ये प्यार है, इसकी ये मोहब्बत है, इसके लिए तुम इसको माइंड को सेटअप करो, उसका माइंड घुमाओ। वो 7 समुद्र पार बैठा व्यक्ति भी ना, उस आत्मा को छोड़े हुए, क्योंकि आत्मा के लिए कोई वीज़ा नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है, बिल्कुल। ठीक है? तो उस आत्मा ने उसका काम कैसे बनाना है, इस तरह से बनाना है। ये चीज़ की क्रियाएँ होती हैं। उसके द्वारा ये वशीकरण बहुत ज़्यादा संभव होता है, अगर जानने वाला, करने वाला चाहिए। सफ़ेद कपड़ा होता है, पहनते हैं, साफ हो जाता है, गंदा हम्म। हो जाता है, ठीक है? सड़ा सर्फ़ लगाते हैं, सोते हैं, साफ करते हैं, धोते हैं, साफ हो जाता है। हर चीज़ का उपाय है। बीमारी बनती है, तो उससे पहले दवाई बन जाती है। अगर जैसे किसी पे वशीकरण है, हाँ जी। तो अगर उसे पता करना है कि मेरे हुँ। पे अगर वशीकरण हो हाँ रखा जी। है या नहीं, उसके क्या ख़ास उपाय हैं? करके चांस जैसे वशीकरण, या उसको हम कह सकते हैं, या फिर उसकी आँखें लाल हो जानी, ठीक है? हुँ। आँखों के नीचे कालापन आ जाना, ठीक है? हुँ। और उसके द्वारा जो नेक है यहाँ पे कालापन जमा हो जाना, ठीक है? तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। और वशीकरण नहीं है, ये एक तरह से ब्लैक मैजिक होता है, जो एक-दूसरे को आरक्षित किया जाता है। एक अनाड़ी लोग, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे तांत्रिक हो गया, जो मौलवी हो गए या पंडित हो गए, कोई ऐसी दुकानदारी चला रखे हैं, जिन्होंने जल्दबाज़ी में काम करवाते हैं और लोग कहते हैं जी मेरे को तो घंटे-मिनटों में काम चाहिए, सेकंडों में काम चाहिए। तो वो काम जो करते हैं ना, तो उनका साइड इफ़ेक्ट इतना पड़ जाता है कि एक बार तो बन जाएगा, ठीक है? एक हुँ। बार तो अपना हो जाएगा, धीरे-धीरे वो दूरी होनी चल जाएगी, चालू हो जाएगी। फिर वो हुँ। आपसे पैसों की डिमांड रखेंगे, बड़ी-बड़ी पैसों की। ठीक है? कि अब ये प्रॉब्लम आ गई, अब ये प्रॉब्लम आ गई। एक बार तो काम दिखा देंगे, हुँ। रिस्पॉन्स दिखा देंगे। क्योंकि एक, जो मैं आपको बताऊँ, हम कुछ गरम खाते हैं, जीभ हमारी एकदम से जलती है। बिल्कुल। तो ठंडा खाने का मतलब क्या है कि अगर धीरे-धीरे कार्यविधि होगी ना, तो सफलपूर्वक होगी। घंटों, मिनटों में, 24 घंटों में कोई वशीकरण नहीं होता है। कर्म क्रिया करने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन हमारे को उस चीज़ को तैयार चाहिए करने में लग होता है। जाती है। 1 हफ्ते का हम समय देते हैं, प्रॉपर रूप से कोई इंसान कराना चाहता है। मेरे पास कोई भी आता है कि मेरे को जी कल ही चाहिए वशीकरण, 2 घंटे में चाहिए, 3 घंटे, मेरे को वो काम नहीं होता है। वो सिर्फ़ पैसा फ्रॉड है, उसमें कोई काम नहीं है। काम नहीं है, हाँ जी। मतलब पैसा बनाने का हाँ, तरीका है, बिल्कुल। बिल्कुल। जैसे अगर किसी ने जैसे वशीकरण या ब्लैक मैजिक हाँ जी। करवाया और उसने उसका उपाय ढूँढ लिया या किसी अच्छे पंडित के हुँ, पास हुँ। जाके उसने बिल्कुल, उसका है ना तुड़वा दिया, बिल्कुल। तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं उस इंसान पे जिसने उस करवाया? जिस इंसान ने करा हुआ ब्लैक मैजिक है, सपोज़ जैसे कोई ब्लैक मैजिक इ कर दिया किसी ने, या वशीकरण कर दिया किसी ने, ठीक है? और उसकी आत्मा उसको धीरे-धीरे परेशान करेगी, हुँ। जिसने छोड़ी होगी चीज़, हुँ। ठीक है? और उसके द्वारा अगर वो धीरे-धीरे उसका
पितर जैसे होते हैं, नुष्ट होते हैं, पितर हमारे नाराज हो जाते हैं, तो इसका रिलेटेड यही चीज़ होती है। अगर हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ हैं, सपोज़ में कि हमारे जो घर में बुजुर्ग बड़े बुजुर्ग जो हैं 100 वर्ष की आयु पूर्ण करके प्रभु के चरणों में लीन हुए हैं, वो हमारे बड़े बुजुर्ग जो है खत्म होने के पश्चात में उनका स्थान हमारे घर में रह रहा है, ब्लेसिंग रह रही है, तो हमारे ऊपर वो चीज़ असर नहीं करेगी, धीरे-धीरे खत्म होने लग जाएगी। साइड इफ़ेक्ट वशीकरण का उनके ऊपर ही पड़ता है ज़्यादातर जिनकी पूजा-पाठ में ध्यान कम हो जाता है। अपने घर में नास्तिक बन जाते हैं, आरती, जोत, बत्ती, कुछ मंदिर, गुरुद्वारा कहीं पे स्थान पे नहीं जाते हैं, तो धीरे-धीरे पीछे हो जाते हैं। इस चीज़ का ये कारण है। पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। पहले का ज़माना ये होता था कि कोई इंसान मंदिर, गुरुद्वारा हर जगह स्थान पे जाता था, ठीक है बिल्कुल। जी? और कोई अपने धर्म में सभी धर्मों का अधिकार सत्कार करते थे। उस समय कोई गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद सबके ऊपर शीश झुकता था। आज की बिल्कुल, तारीख के अंदर ये होता है कि ये हमारा धर्म है तो हम इसी धर्म में इसी जाएँगे, धर्म को माने। दूसरे धर्म में हम नहीं जाएँगे, ठीक है? बिल्कुल। तो ये सत्कार, अधिकार जो हमारे को मिले हैं, ये आज की तारीख में कलयुग बन गया है, हुँ। ठीक है? तो ये नुकसान है। तो जो इंसान करवा रहा है, उस पे कोई पड़ता है साइड इफ़ेक्ट? ये तो आपने बताया कि जो करते हैं हाँ जी। लाइक पंडित हो हाँ, गए जो जिसके जिनके तांत्रिक। ऊपर जो करा रहा है ना, हुँ, जो करवा रहा है गलत तरीके से गलत विधि से करवाएगा, हुँ, ठीक है? अब एक दवाई है, अगर हम कोई एक्सपायर दवाई खा लेते हैं, जब गलत दवाई खा लेते हैं तो उसके तो साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। बिल्कुल। ऐसे ही जो इंसान करवा रहा है, उसने एक बार तो करवा लिया, किसी सस्ते के चक्कर में, हुँ, कम पैसे के चक्कर में मान लीजिए या फिर गलत आदमी के चक्कर में करवा लिया। हुँ, अब जितना जल्दी उसने करवाया ना, उतना जल्दी उसको टूटेगा भी और जो इसने करा है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जो पंडित, तांत्रिक, मौलवी कोई भी होगा, वो तो अपना रक्षा कवच बाँध के बैठेगा। हुँ, जिसने बिल्कुल। संकल्प दिया है, जिसने करवाने के लिए कहा है, उसके ऊपर वो चीज़ तंग करेगी, हुँ। उसको तंग करेगी। अब जैसे बी हाँ जी। फ्रैंक कि जैसे हम लोगों में नहीं मानते इन सब चीज़ों को, हुँ, है ना? हुँ। कि अगर किसी ने करवाया तो हम बोलते हैं कि गुरुद्वारे का जल पी लो, हुँ, हुँ। ऐसी कोई चीज़ आपके साथ नहीं बिल्कुल, वो होती तो है। सुनने में सुहागा है, उसमें है कोई ना? बड़ी बात नहीं है। कि अगर तीर्थ आपने स्थान मान का लिया कि हाँ, आप पे मैं हुआ है तो आपको एक वो बात आपको बताऊँ, इफ़ेक्ट मैं करेगी ये नहीं चीज़। कहता हूँ कि मैं भगवान हूँ, ठीक है? भगवान का दर है, स्थान है, कोई भी स्थान हो, मैं हुँ, सभी पे शीश झुकाता हूँ। दरबार साहब मैं जाता हूँ, ठीक है जी? कलियर शरीफ हो गया, अजमेर हो गया, वहाँ जाता हूँ। हुँ, मंदिर धाम में जाता हूँ, वो तो मेरा पूजा-पाठ का नित्य नियम है कि मंदिर का मैं पुजारी हूँ, ठीक है? मैं सब धर्मों का आदर सत्कार करता हूँ और ये बात मेरी ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि जो कहाँ न कहाँ भगवान कोई भी धर्म के ऊपर है, हुँ, कहाँ भी कोई शक्ति है, तो अगर इंसान को परेशानी, पीड़ा होती है ना, वो पत्थर को भी पूजने लग जाता है, हुँ, ठीक है? और अगर हमारे मन में भावना है, ठीक है, धन्ना जट था, उसके अंदर ये भावना थी जो पंडित ने उसको शालिग्राम के रूप में पत्थर उठा के दे दिया कि ये तो जट है, बिल्कुल। ठीक है? तो उसके अंदर भी भगवान को आना पड़ा, हुँ, ठीक है? तो भक्त का इंसान भाव देखते हैं, मन के अंदर बिल्कुल। क्या भाव है हमारे, हुँ, अगर मेरे हमारे में मेरे हाँ जी। मेरे कहने का वही मतलब है कि ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें ये चीज़ माननी है या नहीं बिल्कुल, माननी बिल्कुल। है। ये डिपेंड तो करता है, पर मीन्स मैं आपको बता दूँ ये तो ठीक है, पर कल को आपके अंदर अब सोचें कि हमारे अंदर अब एक लीवर में प्रॉब्लम हो गई है, हम जल का पी लें, ठीक है? तो हुँ, उस चीज़ के लिए डॉक्टर ही इलाज करेगा। बिल्कुल। अब हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हम वहाँ प्रार्थना करें कि नहीं भगवान ही हमारे को ठीक कर देगा यहीं बैठे हुए, तो उसके लिए हमारे को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हुँ, ठीक है? तो इस तरह से हम बाकायदा एक डॉक्टर के रिलेटेड हम काम करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं, पूजा-पाठ के द्वारा ये काम किया जाता है। बिल्कुल। जहाँ डॉक्टर की नीड पड़ेगी, वहाँ डॉक्टर की नीड पड़ेगी, जहाँ भगवान की नीड पड़ेगी, वहाँ भगवान की नीड पड़ेगी। आप अपने केसेज़ बताइए जो आपके पास आए हों, जो आपने है ना हाँ जी। रिज़ल्ट किया हो देखो 100%। जी, ऐसा है एक केसेज़ की नहीं हमारे पास कई केसेज़ आए हैं। हुँ, एक लव प्रॉब्लम था, मैं ब्लैक मैजिक की कोई भी चीज़ की मैं बता दूँ। एक लव की प्रॉब्लम थी, लेडीज़ थी, ठीक है? गुड़गाँव की। अब गुड़गाँव की लेडीज़ ने क्या करा कि अपने पति को वश में करने के लिए, ठीक है? अपनी जो भाभी है, ठीक है? उनके साथ में इनका कोई गलत रिलेशन दिख पकड़ लिया अपने हुँ, पति का और भाभी भाभी का। का, ठीक है जी? उसके पश्चात उनको पता लगा, हुँ, घर के अंदर ये सीन चल रहा है, ठीक है? अब उन्होंने मेरे से संपर्क किया, बातचीत की, बातचीत करने के बाद में उन्होंने जैसे-जैसे मैंने उनको बताया ना कि आपके पति के गले के अंदर जैसे यहाँ पे, ठीक है? जो आप दवाई दूँगा ना मैं आपको, ठीक है? वो दवाई साइड इफ़ेक्ट ये करेगी कि ये गला है ना जौन-सा ये वाला, ये पूरा गुलाबी होने लग जाएगा, काला होने लग जाएगा, लाल होने लगेगा, इस तरह से ये चीज़ हो जाएगी। बोले कैसे होगा? मैंने कहा ये चीज़ ऐसे होगा कि हम जो खिलाएँगे ना, पिलाएँगे, वो चीज़ें इनके शरीर में निकलेगी शरीर से। जब यहाँ जहाँ हुँ, होने लगा लगा ना दूसरे-तीसरे दिन, उनको पता लगा कि ये चीज़ हो रही है।
ठीक है? उसकी भाभी के द्वारा उसका भाभी ने इस तरह से कर रखा था कि मेरा जो देवर है पैसा संपत्ति जो भी लाता है वो मेरे को मेरे दे को दे। दे और प्रॉपर्टी वगैरह में वो सिग्नेचर कर लेता था, कुछ भी चीज़ चेक करना है, साइन करना है, तो उस तरह से मोटी फर्म थी, अच्छी थी वो, तो इस तरह से उन्होंने उनका गलत मिसयूज़ किया। जब उनको चीज़ रियलाइज़ हुई कि पता लगा, ठीक है? हुँ। तो ये चीज़ें सारी खत्म हुई, समाप्त हुई शरीर से। धीरे-धीरे कोई लैट्रिन से, कोई पेशाब से, बाथरूम से वो चीज़ें शरीर से निकलनी शुरू हुई और प्रॉपर रूप से वो सारा काम बना। ऐसे भी लोग हैं। मोस्टली आपके पास कैसे केसेज़ आते हैं? वशीकरण के या नहीं, देखो जी वशीकरण के भी आते हैं, लव प्रॉब्लम के भी आते हैं, कई ऐसे केसेज़ आते हैं। क्योंकि मैं तो मंदिर का पुजारी हूँ, ठीक है हुँ, जी? मैं शादी के फेरे तक करवाता हूँ। बाकी लोगों को ये मंत्रों का नहीं पता जिनको ज्योतिष का कर रहे बिल्कुल। हैं, ठीक है? और ज्योतिष की मैं अच्छी नॉलेज रखता हूँ, 12 घर के अंदर जैसे अब सबसे बड़ी बात ये है कि आज की तारीख में लोग बोलते हैं कच्चा कलवा है, ठीक है? हुँ, मुसानी पहर है, या आद्र शक्ति है। तो इस चीज़ का मैं एक प्रमाण लेना चाहता हूँ उन लोगों से कि अगर वो उनके पास है, तो उनको सिद्ध करनी करे हुआ शक्ति है, तो वो सब कुछ कर सकते हैं। उनको पॉडकास्टों में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस बात को मानता हूँ। हुँ, अगर किसी के इंसान के पास में ये चीज़ें होती हैं ना, तो सबसे बड़ी बात है कि कुंडली का ज्ञान, जो 12 घन की कुंडली होती है, उन 12 घरों के अंदर सुख-दुःख, सारा परेशानी, पीड़ा, पति-पत्नी का सुख, बच्चों का सुख, पढ़ाई-लिखाई सब कुछ 12 घरों की कुंडली के अंदर डिपेंड करता है। आपकी मोहब्बत मिलेगा, प्यार मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो सारा कुछ कुंडली के डिपेंड करता है। और उसको जानकारी चाहिए, पढ़ने वाला चाहिए। जैसे एक हमारे को ब्लड टेस्ट रिपोर्ट दे दें, या एक एक्स-रे की रिपोर्ट है जो बच्चे की होती है। हुँ, अब उसमें क्या है, क्या नहीं, वो डॉक्टर को पता होता है कि वो लड़का है या बिल्कुल। लड़की है। ठीक हुँ, है जी? और डॉक्टर हमारे को बताता नहीं है। हुँ, ऐसे ही जो कुंडली होती है, कुंडली के द्वारा हमारे को पता लग जाता है कि बच्चे का आगे फ्यूचर क्या है। फ्यूचर का है, ठीक है? बिल्कुल। वो आगे जाके क्या होगा, वो कुंडली के मुताबिक उसका क्या डिसाइड लगता है, उसके आगे क्या चांसेस लगते हैं, उसमें क्या चीज़ है, क्या चीज़ करनी चाहिए, कौन-सा स्टोन पहनना चाहिए, कौन-सा नहीं, वो सारे चीज़ के उपाय हैं, हुँ। जिनको नॉलेज से हम ठीक कर सकते हैं। वो ज्योतिष वहाँ तक ठीक है, ठीक है? और जो वशीकरण हो गया, जो लव प्रॉब्लम हो गया, इसके द्वारा अलग-अलग चीज़ केसेस होते हैं, ऐसी चीज़ होती है। जैसे आपने अभी पहले बताया था कि अगर किसी की अस्थियाँ हैं, हाँ जी। उसमें से अगर कोई एक पीस आप हुँ, अपने हुँ। पास रख लो, तो उससे मुक्ति नहीं मिलती नहीं है। मिलती। बट हम जहाँ तक सुनते हैं कि अगर कोई अनचाही है ना, मृत्यु हुई हो किसी की हुँ। या सुसाइड केस या हुँ, हुँ, हुँ। एक्सीडेंट, उसकी अकाल मतलब वो मृत्यु नहीं जैसे हम होती बोल है। सकते हैं, हाँ, जैसे हमको बिल्कुल। एक्सीडेंट हो गया, उसे अकाल मृत्यु हाँ, बोल देते हैं। ठीक है जी? जैसे किसी ने कि समय उसकी से पहले अपनी मृत्यु पा ली ना, उसे अकाल मृत्यु बोला जाएगा। ठीक है? हुँ, जो से इंसान कोई फांसी खा लेता है, उसका धारित समा नहीं है, पर वो हुँ, समा धारित उसने आप खुद कर लिया। ठीक है? हुँ, या सुसाइड कर ली, डेथ बिल्कुल। कर ली, जिसके हिसाब से भी, ठीक है? तो वो उस इंसान की आत्मा जो है भटकेगी। उस इंसान की आत्मा तब तक भटकेगी जब तक उसकी आयु का मतलब जहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ तक इसकी डेथ नहीं होगी, वो अपने घर में देखता रहेगा, किसी न किसी जीव को दिखेगा। अगर कोई जैसे कहते हैं ना कि यहाँ से हमारे घर में किसी बड़े बुजुर्ग दिखते हैं, या हमारे हुँ, घर में डरावने सपने आते हैं किसी को, कोई साँप के सपने आते हैं, ठीक है? तो ये रिलेटेड ऐसे हैं। तो जैसे आजकल बहुत ये चर्चा में चला हुआ है कि आत्माओं से बात वगैरह हाँ करना, जी, वो आप करते हो? बिल्कुल करते हैं। कोई ऐसा केस आपने जो आपको याद हो अभी? ऐसे केसेस तो बहुत हैं, ठीक है? और एक किन्नर का एक केस हम बता देते हैं, किन्नर का केस था। किन्नर की जो शक्ति होती है, आदि शक्ति बोला जाता है उनको, ठीक हुँ, है जी? जो शिव और पार्वती का आधा जन्म होता है। सो किन्नर समाज के रूप से मैं बहुत पूजन करता हूँ, क्योंकि ये आदि शक्ति है, देव शक्ति के रूप से भी मान्य है, जो दोनों शक्तियाँ मिलाकर आदि शक्ति बनी है। तो इनके द्वारा कोई ऐसा केसेस था मेरे पास में, ठीक है? तो उनके घर के अंदर ऐसी चीज़ होती थी कि जैसे कोई ब्लैक मैजिक, काले जादू की सी छींटे आना, खून हुँ, के जैसे छींटे होते हैं वो, ठीक है। माँ वगैरह होती काली दाल, उनका वो घर के अंदर बिखर जाना। और जब उन्होंने कैमरे तक लगा लिए, कि कैमरे भी लगा लिए कि हम देखें तो सही कैसे कौन कर रहा है, किस हिसाब से आ रहा है। कोई तो फेंक रहा होगा जिस बिल्कुल। देखो पढ़ा-लिखा ज़माना है तो मैं उस चीज़ को कुछ हद तक सही भी बोलूँगा, ठीक है। पर जब उन्होंने कैमरे तक लगा लिए फिर भी उनके घर में कौन आता है, पैर आते हैं, हाथ आता है, कुछ भी चीज़ का निशान नहीं आ रहा है। टॉवल के जैसे ये टॉवल है, टॉवल तक के हाथ छिपते थे उनके ऊपर घर के अंदर। कैमरे के अंदर कैचअप हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन नहीं, वो कुछ नहीं दिखाई देता था। जब उन्होंने संपर्क किया, ठीक है, तो उसके द्वारा एक आशक्ति की मदद हमारे को लेनी पड़ी, ठीक है। आशक्ति की मदद हमने ली कि ये किन्नर समाज के द्वारा ये मदद ली जाएगी, तो उसके द्वारा जब ली गई, ठीक है, तो उसमें उनकी जो छोटी-छोटी बच्ची थी, 5 साल की मात्र, ठीक है, उन बच्ची के रूप से उनके
घर के अंदर ऐसी आवाज़ें आनी शुरू हो गई जो घर के अंदर जैसे एक इंसान नॉर्मल नहीं सुन पाएगा, ऐसा समय भी आ जाता है। ऐसे कारण होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि है ना, बच्चों को या किधर वशीकरण करके बच्चों की बलि देके हाँ या जी। जानवर की बेजुबान की बलि, वो कहाँ तक सही है आपको लगता है? देखो जी, ऐसा है, बलि हो गया, कभी भगवान नहीं माँगते हैं, हुँ, ठीक है? कोई भी भगवान है, कोई बलि नहीं माँगते हैं। सिर्फ़ एक तरह से अगर हम कह सकते हैं, अगर बलि देना है तो अपना दे के देखिए तांत्रिक, वो मौलवी पंडित, बिल्कुल। ठीक है? जो बोल रहा है, किसी जीव की, यहाँ तक कि कोई लोग तो बकरों की, उल्लू की, इस चीज़ों की बलि देते हैं, तो ये चीज़ गलत है। तो बट वो जस्टिफाई कैसे करते हैं इस चीज़ को लोगों को, और लोग जैसे हम देखते हैं कि मंदिरों तक में बलि दी जाती है, फिर नहीं, ये जहाँ पंडित ही तो कर रहे हैं मैं फिर। आपको बताऊँ, जहाँ तक रीत चल रही है, उन पिछली जो रीतों को हम कह सकते हैं कि उनको समझ नहीं है। एक बलि होती है, अगर बलि देनी भी है, बकरे को बाँधना नहीं है, उसके अंदर एक कान के अंदर बाली डाली जाती है, ठीक है? बाली डाल के उसको छोड़ा जाता है, उसे आज़ाद किया जाता है। पंछी है, पंछी के जैसे आपने देखा होगा कि पीछे के अंदर नीता अंबानी जी, ठीक हुँ, है? बलि देकर आए हैं, कहाँ पे? कामाख्या धाम के अंदर। कबूतर लिए, छोड़े हैं, आज़ाद किए हैं, उन्हें हुँ, बलि बोला जाता है। कि जो पिंजरे से उसका आज़ाद काम के। जो है पकड़ना है, जिसने बेचना है, देखो पेट के लिए सब कुछ करता है। पिंजरे से डालकर उसको आज़ाद किया, वो बलि है। मारने में बलि नहीं है, किसी को छोड़ने में बलि है। जैसे हम देखते हैं कि शमशान घाट में रात को हाँ जी। क्या अघोरी जिन्हें बोलते हाँ हैं, जी। है ना? वो तांत्रिक विद्या करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल हम भी करते हैं तांत्रिक विद्या अघोरी शांति की। वो किस चीज़ की वो मैं आपको बताता हूँ, मुसानी पहर की होती है, जैसे मुसानी की, कालरात्रि की, काल सिद्धि की पूजा करके सिद्ध किया जाता है उनको। सिद्धि हुँ, प्राप्त करके उस चीज़ के लिए पूजा की जाती है, जो हमारे इष्ट देवियों को, परमात्माओं को, ठीक है, नमन करके उनका साथ लिया जाता है। हुँ। ठीक है जी? क्योंकि जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ चीज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर उनकी साथ में ब्लेसिंग होना साथ में ज़रूरी है। ऐसी होती चीज़ें। जैसे आपने बोला कि वशीकरण के लिए सामने वाले का चेहरा, है हाँ ना? जी, कि होना बहुत ज़रूरी है, या बिल्कुल, उसके हाथ की रेखाएँ। बिल्कुल। तब आप पता कर पाते हो। जैसे हम देखते हैं चौराहे वगैरह पे हुँ, जादू टोना करके रख हाँ जी। देते हैं। वो हुँ, किस पे हो रहा है नहीं पता। बट हुँ। वो कहाँ तक ठीक है कि आप किसी वो अनजान पे। वो पहले का समाज होता था ना, और अब के समय में मैं आपको जैसे बताऊँ, पहले के समय में होता था कि आस-पड़ोस में आज गाड़ी आ गई ना साथ वालों के, तो हमारे मन में होता था कि ये गाड़ी हमारे घर में आई है, हमारे पड़ोस में आई है, तो हम कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे, ठीक है जी? माँग लेंगे, कह देंगे, ठीक है? हमारे कोई शादी होगी या कुछ फंक्शन होगा तो हम माँग लेंगे। आज की तारीख में ये होता है कि इंसान ने गाड़ी क्यों ले ली? हमने क्यों नहीं ली? जलस भावना होती है। ऐसे जो चुरस्ता होता है, चुरस्ते के अंदर ख़ास करके जैसे दीपावली होगी, दशहरा हो गया, इन दिनों के अंदर, ठीक है? ऐसा किया जाता है जिसे हम कह सकते हैं कि अपने से विपदा उतार कर दूसरे के ऊपर रखी जाती है। कई लोग तो यहाँ तक की सलाह दे देते हैं कि जैसे ताला नहीं है ताला, हुँ, दुकान नहीं चल रही है, कारोबार नहीं चल रहा है, तो ताला आप लीजिए, ताला लेकर उस जगह के अंदर खोल के ताला चाबी वहाँ रख दीजिए। हुँ, ठीक है जी? झाड़ू रख दीजिए, काम चलने लग जाएगा। विपदा परेशानी आपकी पुरानी झाड़ू रख दीजिए, वो रख हो जाएगा। तो हुँ। ये एक तरह से श्मशान घाट से भी सबसे ज़्यादा खतरनाक चुरस्ता होता है। चुराहा इसलिए खतरनाक है कि इंसान की मृत्यु तक इंसान को राजवंश जिसे कहते हैं राजा से बिक करोड़पति से करोड़पति बना करोड़पति देता बना है। दो। ठीक है जी, ये ऐसा है। तो ये जो करते हैं वो गलत नहीं है? आपको न नहीं लगता कि वो नहीं, गलत है मैं कि आपको या किसी। बताऊँ कि गलत तो है ही है, ठीक है? जिसने ये चीज़ करी है, वो आज नहीं तो कल होगा ही होगा, उसका परिणाम। जो इंसान बोएगा वो काटेगा, और देर-सवेर वो ज़रूर होगी, पर वो चीज़ें गलत है उस चीज़ के लिए। पर जिस इंसान को अपना उल्लू सीधा करना है ना, तो उसको ये नहीं देखना है कि क्या गलत है, क्या सही है। उसको ये चीज़ नहीं देखनी है। तो ये भी पक्का है कि उसका हाँ जी, अंजाम जो है वो होगा, वर्स्ट ही होगा, होगा होगा। लाइफ में। आज की तारीख में सिगरेट होती है, दारू की बोतल होती है, उसके ऊपर हुँ, लिखा होता है, ठीक है, कि ये आपकी हेल्थ स्वास्थ्य के के लिए, लिए स्वास्थ्य के लिए हाँ, हानिकारक है, हानिकारक है ठीक बिल्कुल। है? पर वो लोग पीते हैं, हुँ, उसको मालूम है कि ये चीज़ है। तो लोगों को मालूम है कि जो गलत काम करेंगे, तो कहाँ न कहाँ भगवान के घर में देर है, अंधेर अंधेर नहीं है, नहीं है। ठीक है? आज चोरी करता है इंसान, बोलता है कि नहीं कैमरे लगाए, चोरी नहीं करनी है। पर वो हुँ, भूल जाता है कि जो ऊपर बैठा दाता भगवान, ईश्वर, वाहिगुरु, वो जहाँ से देख रहे हैं ना, तो वहाँ तो कैमरे सब कुछ है, वहाँ माफ़ी नहीं है। हुँ। यहाँ तो एक छोटा-सा शब्द बोलता है, चोरी पकड़ी, सॉरी माफ़ कर दीजिए।
तो वहाँ शौर्य नहीं है, वहाँ उन सब कर्मों की सजाएं हैं। बिल्कुल। जैसे अनचाही हमने मृत्यु की अभी पीछे बात की हाँ थी, जी। उसकी मुक्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं? मुक्ति के लिए मैं आपको बताऊँ, अलग-अलग स्थान बने हैं। अपने जैसे पिंड बने हैं, जैसे सरदारों के जैसे सिख फैमिली है, ठीक है? कीरतपुर साहिब है, ठीक है जी? हुँ, और हिंदुओं के जैसे हम कह सकते हैं, जिनको एक मृत्यु भी कई प्रकार के हिसाब से होती है। एक होती है अकाल मृत्यु, ठीक है जी? हुँ, और एक होती है जैसे एक समय से पहले हम मृत्यु हो जाती है, जिसे हम डेथ बोल देते हैं, या फांसी बोल देते हैं, या कोई भी इंसान एक्सीडेंट के द्वारा अपनी एक एक होती है कि टाइम लिखा है जी हमारी ये डेथ इस समय के रूप में होगी। एक चाहते हैं कि हम खुद ही कि हमारे को प्यार मोहब्बत नहीं मिला, तो हम इस अपने साँस आप को मैं आपको ये रोक लो। कहता हूँ, आपकी ऑडियंस को कहना चाहूँगा इस माध्यम से, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, कि इंसान से मोहब्बत है तो उससे जान नहीं जाएगी, वो छोड़ के रह जाएगा। हुँ, आपकी साँस रुक जाएगी, आपका साँस नहीं आएगा या दिल की धड़कन रुक जाएगी, तो आपको क्या मृत्यु हो गई। मृत्यु होगी। बिल्कुल। ठीक है? तो ये आज की तारीख में एक हुआ बन गया है कि हमारा प्यार, हाँ, मोहब्बत प्यार अगर आपका सच्चा है, तो अगर वो आपका सच्चा है, तो आपको वो मिलेगा। किसी हुँ, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष के चक्कर में अगर जा रहे हो, पहले तो उसकी डिसाइड करो कि वो इंसान कहाँ तक सही है। वो इंसान अपना चेहरा लगा रखा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे आप देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, गूगल पे देख रहे हो, उससे पहले उसकी लोकेशन लो। हुँ, आधे लोग तो लोकेशन, टाइम, फ़ोटो में लगा लेते हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं, जब उनको मिलने के लिए नहीं बुलाते हैं। हुँ, ठीक है? जो इंसान आप काम कर रहा है, तो वो सामने बैठ के नहीं कर सकता है। बिल्कुल। अगर मैं आपके पास में बैठा हूँ, तो मैं आपके सामने अगर पूजा-पाठ करूँगा, जग हवन करूँगा, तो उसमें आपको हाज़िर-नाज़िर होना चाहिए, तो अच्छा है, ब्लेसिंग है उसके अंदर। हुँ। ठीक है? तो ये कारण होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि मोस्टली जो पुजारी हो गए हाँ जी। या ज्योतिषी हुँ, वगैरह हुँ। वो मेल होते हैं, फीमेल नहीं होते, हाँ, रीज़न? इसका भी कारण है यही है। इसका कारण मैं आपको बता दूँ, ये इस चीज़ के लिए मैं अक्सर टॉपिक पे बात करा करता हूँ कि फीमेल एस्ट्रोजन को जो बना रखा है, एक हौवा बना रखा है। आज की छोटी-छोटी जनरेशन है, कई लड़के हैं, कई बच्चे हैं, कई लड़की हैं। मेरे पास तो ऐसे क्लाइंट भी आए हैं, दिल्ली की, मेरे गुड़गाँव का केस ही मैं ज़्यादा बताता हूँ, वैशाली नगर का है, दिल्ली का, ठीक है। अब वहाँ की एक क्लाइंट थी, उसने किसी लेडीज़ के चक्कर के अंदर बोले जी देखो, मैंने एडवर्टाइज़मेंट देखी है कि लेडीज़ है, तो लेडीज़ पे जल्दी विश्वास हो जाता है कि चलो हुँ, ये मैं इनसे कंफर्टेबल बात भी कर पाऊँगी, कि लड़का है तो उससे मैं क्या बताऊँगी, क्या मेरे साथ बताऊँ? प्रॉब्लम है। तो उसने उनसे बातचीत करी, बातचीत करके अब उनसे करीबन-करीबन 22-23 लाख रुपए उन्होंने डलवा लिए अकाउंट अच्छा। से। पैसा ले लिया, काम ज़ीरो। अब जब उससे मैंने पूछा, बोली मेरे को फ़ोन भी आया था, बातचीत भी हुई थी लड़की की। मैंने फ़ोन आपने उठाया था, नहीं। मैं फिर कैसे बातचीत हुई? ठीक है। इस तरह से भी लोग इतने हद तक गिरे हैं कि एक तो लेडीज़ एस्ट्रोजर के नाम पर धंधा बना रखा है। धंधा इस तरह से है कि आज की तारीख में आपने कभी गुरुद्वारे में, कभी मंदिर में, कभी हुँ, मस्जिद में, कभी चर्च में, फादरी के रूम में, गुरुद्वारे में जैसे होता है पहिया साहब, जैसे हुँ, पाठी साहब बोल देते हैं, ठीक है? हुँ, मंदिर में पुजारी होता है, ठीक है? तो कभी आपने लेडीज़ की तारीख नहीं देखा होगा, शायद आप हुँ। देख सकते हैं, आपकी ऑडियंस में, ठीक है? तो उस तरह से अगर ये चीज़ बहुत मायने रखती है, इस चीज़ का सोचने का, समझने का तरीका चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में लेडीज़ हवाई जहाज़ तक सब कुछ उड़ाती है, हर फ़ील्ड के अंदर लेडीज़ है। पर जहाँ तक इस ज्योतिष विद्या की बात करें, यहाँ पे सिर्फ़ एक धंधा बना रखा है और कुछ नहीं है। तो लेडीज़ हो नहीं सकती या नहीं, लेडीज़ होने को मैं आपको बता दूँ, पूजा-पाठ, धर्म-कर्म ऐसी स्थान है जहाँ पे 365 दिन खुलेगा। आज हमारी कोई शॉप है, दुकान है, हम उसको बंद कर सकते हैं, हमारी शादी-विवाह की हम बंद कर सकते हैं। मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद ऐसी चीज़ है, तो 365 दिन खुलेगा, कोई ग्रहण आ जाता है, तब हमारे को होता है कि आज नहीं खुलना है। अन्यथा मींह, आँधी, बरसात कुछ भी आ जाए, हमारे घर में यहाँ तक कि डेथ भी हो जाती है, तो हम दूसरा पंडित हायर कर देते हैं, इसलिए कि हमारे घर में सूतक-पातक लग गया है। हुँ, कि हम पूजा-पाठ नहीं कर पाएँगे, ठीक हुँ, है? तो इस स्थान के द्वारा जो लेडीज़ एस्ट्रोलजर मासिक महीना जैसे आ जाता हुँ। है, तो उस समय ये काम नहीं होता है, तो पूजा-पाठ कंटिन्यू जहाँ से संकल्प लिया होता है, उस जगह को कंटिन्यू रखना पड़ता है। बट मैं इस चीज़ पे हाँ जी, क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूँगी। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। आपने बोला हाँ कि जी, मंथली जो बिल्कुल, प्रॉब्लम बिल्कुल। होती हाँ है जी। फीमेल्स को, बट पहले होता था, चलो पहले का हमने माना कि पहले किचन में नहीं जाने दिया हाँ, हाँ, जाता था। हाँ। आजकल किचन में जाती हैं, आजकल किचन में भी जाती हैं, आजकल जैसे खाना पहले बनाती हैं। होता था कि नहाई-धोई कर एक इसी चीज़ की तो बरकत रुकती है। मैं वही तो कह रही हूँ, आप
अब आज की डेट में हाँ जी। उनके हाथ का खाना भी तो खा ही रहे घर हैं। का सबसे पवित्र जो कोना होता है वो रसोई घर होता है, बिल्कुल। जो अन्नपूर्णा का स्थान है जहाँ पे लक्ष्मी का स्थान मानेंगे, लक्ष्मी बगैर अन्न नहीं आएगा। इंसान पैसे से गुज़ारा कर लेगा कि नहीं है तो कोई बात नहीं, गुज़ारा कर लेगा। जब घर के अंदर अन्न नहीं होगा, आज कुछ समय से सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, लोग कैसे भाग रहे हैं, इधर-उधर, इधर-उधर कैसे हो रहे हैं। तो घर के अंदर अगर हमारे घर में एक अन्न नहीं होगा, तो अन्न के बगैर गुज़ारा नहीं होगा। ठीक है? तो अगर घर के अंदर हम जूठे बर्तन छोड़ देते हैं कई लेडीज़, ठीक है जी? उस घर के अंदर कला-क्लेश चलना शुरू हो जाता है। पैसे की बरकत रुक जाती है, ठीक है? अब नहाया-धोया है नहीं, उठे, हाथ मारा, बच्चों को स्कूल भेजना है, फटाफट रोटी बनाना शुरू कर दिया। नियम ये कहता है कि रसोई घर है, पूजा स्थान है वो भी। अगर हम पूजा पाठ नहा धोई करके करते हैं, तो रसोई के अंदर भी पूजा पाठ जैसे हम रसोई चलाते हैं, गैस ऑन करते हैं, तो वो ज्वालामाई का स्थान बोला जाता है, अग्नि स्थान बोला जाता है। अग्निकोण सबसे पवित्र कोना होता है घर का, मुख्य कोना होता है। जो घर के अंदर अग्निकोण वास्तु के हिसाब से मैं नॉलेज अच्छी रखता हूँ और वास्तु के हिसाब से अगर दक्षिण कोण के अंदर हमारी रसोई है, रसोई के स्थान के अंदर हम पूजा विधि करके शुरुआत वहाँ से करते हैं, जोत वहाँ लगती है शुरुआत, ठीक है जी? तो ये एक नियम है। बट देखो आप ये चीज़ बोल रहे हो, बट हाँ जी। है तो ये भी एक हाँ, हाँ, पवित्र मैं वही तो चीज़ कह रहा है। हूँ तो उससे नुकसान है ना तो। पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में कितना फ़र्क है? पहले आप बता दो कितने केसेज़ में डिवोर्सेस होते थे? आज की तारीख में देखो आप डिवोर्सेस के केस कितने चल रहे हैं, वकीलों पे तो हुँ। पैसे-पैसे की बरसात हो रही है। क्यों हो रहे हैं? कितने घर तबाह हो रहे हैं? यहाँ तक कि मैंने आप ये कहते हैं ना कि जो लोग बोलते हैं कि अरेंज मैरेज में होता है, लव मैरेज के मैं आपको 100 से ऊपर केस गिना सकता हूँ। मेरे खुद के जो ऐसे जो मेरे लाइन में है, जो मेरे ध्यान में है, जो लव मैरेज के केसेस ऐसे हैं कि आज उनका तलाक तक की नौबत आ रखी है। नहीं होता है। ठीक है? और बिल्कुल। अरेंज मैरेज में देखो चलो न अरेंज मैरेज में होता है कि हम उसको जानते नहीं थे, हाँ, कि मतलब पहचानते नहीं थे, जहाँ उनकी हमारे साथ ट्यूनिंग नहीं बनी। लव हुँ, मैरेज जो 5 साल, 3 साल, 2 साल और सपोज़ मीन्स कि अगर इंसान के साथ हम एक मीटिंग में बैठ जाते हैं ना, तो एक मीटिंग में पता लग जाता है कोई इंसान कैसा है। कैसा है बिल्कुल। दूसरी मीटिंग में पता लग जाता है, जैसे इंसान के र लंबे-लंबे रिश्ते रखते थे पहले। हुँ, हमारे परिवार दादा, चाचा, परदादा जो रखते थे, रिश्ते रखते थे, हमारे रिश्ता करने के बाद में वो लड़की को या लड़के को दिखाते नहीं थे। वो हुँ, रिश्ता इसलिए रखते थे कि आने-जाने से पता लग जाता था 1-2 बार कि उनके घर में कैसा माहौल है, कैसे हुँ, उनके घर में सामान है, कैसे तलाक होते थे, कोई नहीं तलाक होते थे। 100 में से 1 तलाक मैं मान सकता हूँ कि गाँव में कभी होता था कि उस घर की लेडीज़ का छुटकारा हुआ है, किसी छोड़ा है, जब उसका घर कोई खत्म हो गया तो उसकी चादर कोई बाई के द्वारा पहनाई जाती थी। ठीक है? हुँ। तो ये जो आज की तारीख में जो हुआ बना हुआ है, वो इसी कारण बना हुआ है। तो आप लव मैरिज को कहाँ तक जस्टिफाई करते हैं कि लव नहीं, लव मैरिज के लिए मैं पूर्ण रूप से सर्टिफ़ाइड हूँ, मैं उस चीज़ के लिए मना नहीं है कि लव मैरिज खराब है, नहीं। जहाँ तक हम जानते हैं, सबसे पहले लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, मैं तो ये सलाह देता हूँ कि इसके लिए आपको गुण मिलाना चाहिए। हुँ, कुंडली के गुण मिले होंगे, तब जाकर है और गुण नहीं मिले हैं और ऐसे हम शादी-विवाह कर रहे हैं, तो उसका नुकसान है। एक ऐसा ही केस मेरे ध्यान में आता है, ठीक है? मेरे पास ऐसे क्लाइंट आए, वो अपने बच्चे को लड़के को लेकर आए, बोले जी मैंने बच्चे की शादी करनी है, ये तारीख, ये टाइम ये फिक्स है, ये देखिए आपने शादी का मुहूर्त निकालिए पंडित जी। हुँ, मैंने जब देखा, टाइम टेबल देख के मैंने उनको बोला कि लड़के की तो शादी आपकी हो रखी है और हो रखी भी और नहीं हो रखी है एक बराबर हो रही है, या तो इसका तलाक होगा, ठीक है? और तलाक होगी दूसरी शादी होगी। बोले नहीं जी, ऐसा कैसे आप बात कर रहे हो? मैंने कहा जी ऐसा है 2011 और 12 के बीच में इसका सन लिखा हुआ है, आज चल रहा है 15, ठीक है? हुँ, शादी इसकी 2011-12 में हो जानी चाहिए थी। फिर हुँ, उसके प्रचार में पीछे लड़का बैठा था, वो हँसने लगा। बोले गुरुजी आपकी बात ठीक है, पर मेरी शादी हुई थी और मेरी डेथ हो गई थी घरवाली की। अब मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। उसके पिता ने मेरे को बताया, बोले पंडित जी आपको ये कैसे पता चला? तो मैंने बताया कि कुंडली के द्वारा उनके कुंडली में मांगलिक दोष था, लड़के के आपके। तो जीवन साथी के द्वारा अगर हम लव मैरिज करते हैं, अरेंज मैरिज करते हैं, तो वो हमारे साथ कितना मैचिंग है। कभी बार हम हुँ, देखते हैं कि लड़के का काम कारोबार सेट नहीं बैठता है। वो लड़की के भाग से, उसके लड़की के आने से, उसके घर में 7वें घर में जैसे मंगल की दिशा और राहु की दिशा बैठ जाती है, तो वो बढ़ोतरी करना शुरू कर देता है। ठीक है? हुँ, तो उससे क्या होता है कि वो इंसान बढ़ोतरी कैसे करता है कि लड़की के भाग से उसका भाग्य जुड़ जाता है। फिर आगे जाके संतान का भाग्य जुड़ जाता है तो उससे हो जाता है। संतान के भाग्य के द्वारा अगर उस भाग्य में लड़की हो या लड़का हो, ठीक है? उसके कुंडली में
कोई मांगलिक दोष बैठ जाता है, या कालसर्प दोष बैठ जाता है। जस्ट सपोज करो आज की तारीख में बच्चों के अंदर गंडमूल जैसे बोलते हैं, गंडमूल है, 28 दिन तक पिता का चेहरा नहीं देखे, अगर चेहरा देख लेते हैं तो पिता का काम डाउन 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 होना शुरू हो जाता है। तो ये नियम लिखे हैं, कुंडली के द्वारा लिखे हैं। ज्योतिष विद्या सबसे इस चीज़ों से बहुत ऊपर है, पढ़ने वाला चाहिए, ज्ञान होने वाला चाहिए। उसके द्वारा जो वशीकरण है, लव प्रॉब्लम है, उसका आप केसेज़ में इस ज्योतिष के द्वारा ही देख के बताता हूँ कि वो चीज़ कहाँ तक हो सकेगी, नहीं हो सकेगी। जैसे मांगलिक वाला आपने बात बोलो ना, ये लोगों में बहुत सा डर है हाँ कि जी, अगर लड़की मांगलिक है, बिल्कुल। लड़का नॉन मांगलिक है, हुँ। तो लोगों में डर होता है कि नहीं हम कर ही नहीं सकते। नहीं, अब कोई उसका उपाय उपाय है? है, मैं आपको भी बता रहा हूँ उपाय है। बीमारी बनती है उसकी दवाई आ जाती है पहले, हुँ, ठीक है? मांगलिक की वजह से अगर आज की तारीख में बहुत 99 केसेज़ ऐसे खराब हो जाते हैं कि हुँ, लड़का और लड़की को बातचीत ही नहीं चली, आपसदारी में माँ-बाप ने बात करी, हाँ जी, ये टिपड़ा है हमारा है, ये टिपड़ा हमारा है, तो दोनों का मिलाया पंडित जी ने किसी ने दे दिया और हमारे जैसे कोई पंडित जी ने विद्वान ने जो होंगे या कोई झोला छाप डॉक्टर जैसे होता है ना, वैसे कोई ने बोल दिया ये मांगलिक है। तो हुँ, मांगलिक तो बता दिया पर उसमें गुण मिल रहे हैं। हुँ, गुण 18 में से 36 कम से कम चाहिए, 36 गुण प्रॉपर होते हैं। 18 में से अगर कम गुण मिल रहे हैं तो कौन-सी दशा और कौन-सी महादशा खराब है? हुँ, कौन-सी गुण के अंदर ऐसी दशा जो है मांगलिक है, मांगलिक का समझ लिया और मांगलिक होने के बाद में दोनों मांगलिक है या एक मांगलिक है और एक नॉन मांगलिक है और दोनों के गुण मिल रहे हैं, तो वो कैसे मिल सकते हैं? हुँ, तो अगर गुण मिल रहे हैं तो उसका उपाय है। उसका उपाय ये है कि सवा किलो गुड़ लाल कपड़े में बाँध के, थोड़ा-सा गेहूँ, सवा किलो ही ले लीजिए, ठीक है? और सवा रुपया डाल के क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़ अपनी तरफ से घुमाइए, उतारिए, उस चीज़ को उतार के हनुमान जी, बालाजी महाराज के मंदिर में रखिए, ठीक है? और ज इसके साथ में फेरे हैं, जैसे कोई इंसान फेरे करवा सके, सक्षम है, तो फेरे कराने के, ठीक है? हुँ, बेरे के फेरे होते हैं, बेरे के फेरे द्वारा मांगलिक दोष कट जाता है। बेरी का जो पेड़ होता है, बेरी के जो उसके पेड़ होते हैं, पूरे पेड़ से ले लो, नहीं तो थोड़ा-सा टाणी का टुकड़ा ले लो, उससे फेरे होंगे। विद्वान पंडित हम तो ये सलाह देगा कि अगर कोई मांगलिक है, नॉन मांगलिक है, तो उसका शादी हो सकेगा। आधे से ज़्यादा केसेज़ तो ऐसे खराब हो जाते हैं कि ये लड़का मांगलिक है, लड़की हमारी मांगलिक नहीं है, नहीं जी हमारी होगी नहीं, राम-राम, जय-जय, हुँ, ठीक है? तो वहाँ टूट और जाता और डर आगे क्या पता वो मांगलिक होकर एक नांग मांगलिक है, ऐसे केसेज़ भी देखे कि एक मांगलिक है, एक नहीं मांगलिक है और उसके ऐसे रिश्ते चल रहे हैं, अच्छी तरह से चल रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है? हुँ, अच्छा फैमिली है, अच्छा बढ़ रहे हैं, मेरे ऐसे-ऐसे क्लाइंट हैं। पर जहाँ तक हम उसको सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उसकी बीमारी तक पहुँचेंगे नहीं, उससे पहले हम सोच लेंगे कि नहीं। वो लोगों में डर बना हुआ है ना कि हाँ, तो अगर डर नॉन किस लिए मांगलिक से कर ली डर तो इस डेथ हो जैसे जाएगी। एस्ट्रोलजर जो झोला छाप जैसे डॉक्टर होते हैं, ऐसे झोला छाप एस्ट्रोलजर ने फैला रखा है, हुँ, ठीक है? जिनको नॉलेज नहीं है। पर मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा पॉडकास्ट के अंदर आपके इनवाइट करने का मतलब मेरा यही है कि अगर आप सक्षम हैं, आपकी कुंडली है, आपकी कुंडली का टाइम टेबल आपको पता है, तो आप सही एस्ट्रोलजर चुनिए। एस्ट्रोलजर हुँ, सही होगा, डॉक्टर से ऐसे सही होता है, डॉक्टर हमारे बिल्कुल। को दवाई देता है ना, तो उसका साइड इफेक्ट हमारे को मिलता है हुँ, और डॉक्टर हमारे को खराब मिल जाएगा, तो ऐसे हमारी बीमारी हम तो दवाई ले रहे हैं, बिल्कुल। डॉक्टर हमारे को दवाई लिख के दे दिया। अब डॉक्टर दवाई लिख के दिया, उस दवाई में क्या है, क्या नहीं है, हम तो खा रहे हैं। अब हुँ, उसका इलाज ही नहीं मिल रहा है, उसकी बीमारी उल्टा हमारे को और बढ़ गई है, हुँ। ठीक है? तो उसमें हमारा नुकसान है, ये कारण होते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा चल रहा है। हुँ। तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स लिविंग हैं आपके रिलेशनशिप ऊपर? के मैं खिलाफ हूँ। उसका खिलाफ होने का मेरा कारण ये है कि कभी भी हम जैसे देखते हैं कि एक लिविंग रिलेशनशिप में नॉर्मल सी एक फिजिकल नॉर्मल हो जाता है, ठीक है? तो जो फिजिकल होने के पश्चात में वो 2 लोग आपसदारी में जैसे पहले इंटीमेट हो जाते हैं, तो शादी-विवाह है, मंत्र है, पूजा-पाठ है। अगर शादी से पहले के बच्चे नहीं होते, सब कुछ होते। पर हुँ, राजा-महाराजा, दादा-दादी, हमारे परदादा फिर पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी शादी क्यों चलती आ रही है? भगवानों ने हुँ, कराई है, ईश्वरों ने कराई है, देवी-देवता ने करवाई है, गुरु महाराज ने करवाई है, तो उनका कारण क्या है? उनका कारण है कि जब लड़की हो या लड़का हो, लड़की हुँ, हो या लड़का हो, जब बेदी के फेरे होते हैं ना, बेदी के फेरे होते हैं या ग्रंथ साहब जी के फेरे होते हुँ, हैं, उस लड़की में कभी आपने किसी फ्रेंड का कज़न का किसी भी लेडीज़ का देखा होगा शादी, उस समय उस लड़की का जो मैच्योरपन आ जाता है, मंत्रों से, उस हुँ, समय उस धुएँ से, बेदी के मंत्रों से, उस लड़की के हाथ-पैर फूल जाते हैं। वो लड़की से औरत हो जाती है, उसकी पोस्ट बढ़ जाती है। मीन्स फिर वो अपने सांसारिक जीवन चला सकती है। सांसारिक में सब कुछ आ जाता है। तो हुँ। उससे पहले लिविंग में हम रहते हैं, तो उसके द्वारा उस रिलेशनशिप में बहुत सी दिक्कतें आती हैं। ये कारण होता है। तो मतलब आपके हिसाब से लिव इन
सही नहीं है हाँ, डेफिनेटली। और आज की तारीख में जो केसेस हो रहे हैं, चल रहे हैं, परेशानी हो रही है, तो इस कारण ही हो रही है, हम्म। ये चक्कर है। जैसे अगर हमें घर पे जानना हो कि किसी के पास नहीं है कि सही पंडित या सही तांत्रिक, हुँ। तो उसे पता करना हो कि मेरे पे ब्लैक मैजिक हो रखा है या नहीं, वो बिल्कुल, कैसे कर सकते हैं? आप 2 नींबू लाइए, हुँ, ठीक है? उसे अपने सारे घर में से घुमाइए, सिर्फ़ लैट्रिन बाथरूम को छोड़िए, पूरे घर में से घुमाइए, ठीक है? अपने ऊपर से क्लॉकवाइज़ जो है घुमाइए, क्लॉकवाइज़ घुमाने के पश्चात में उसे छत के ऊपर जाके काटिए। अगर वो नींबू लाल हो रहा है, जब उसके अंदर कोई स्मेल आ रही है, तो आपके अंदर परेशानी है, पर उसको 1 रात रखना पड़ेगा अपने पास सोते समय। अच्छा। उसको 1 दिन पहले रात को रखिए अपने पास में, सिरहाने के पास में जैसे रखते हैं, फिर उसको अगले दिन काटिए, मतलब काटने का कोई टाइम या रात के कभी समय भी? में, सूर्यास्त होने के पश्चात में कम रखिए। अच्छा, ये जो रात को। काम होते हैं, ब्लैक मैजिक हो गया, लव प्रॉब्लम हो गया, कोई भी चीज़ है, ये अंधेरे काल में की जाए तो सबसे वाटरफुल है, सबसे हुँ, पावरफुल विधि बोलते हैं इसको। जो अंधेरे काम में किया जाए, सबसे पावरफुल विधि होती है। हुँ। ये तो जैसे ब्लैक मैजिक हो गया, हाँ जी। अगर नेगेटिविटी हमें घर पे महसूस हो रही है, वो चेक करनी हो तो उसके अगर लिए नेगेटिविटी कैसे? आपको महसूस होती है, तो आप जो नमक होता है, पाकिस्तान नमक हार्ड वाला, हुँ, ठीक है, वो रखिए, ठीक है। उसके अंदर जैसे काँच की कटोरी, ठीक है, बाथरूम के अंदर रखिए उसको बुधवार के दिन, ठीक है। और हर रोज़ पानी से धोकर वॉश करिए बुधवार के दिन, हर 1 हफ्ते बुधवार हर बुधवार, ठीक है। वॉश तो करके। नेगेटिविटी सारी धीरे-धीरे खत्म होनी चालू हो जाएगी। आप जैसे अगर घर पे कोई खुद से वशीकरण करना बिल्कुल, चाहता हो, उसका बिल्कुल। कोई है उपाय? उसके साथ में उस लड़की का फ़ोटो लीजिए, फ़ोटो लेके उसके अंदर माँ कामाख्या का धाम का एक मंत्र है, उपचार क्रिया है। ओम हरि ओम वशीकरणाय विधिकरणाय मंत्र है। उस मंत्र को 7 बार आप बोलेंगे, 7 बार मंत्र बोल के उस लड़की का नाम लें, उसे मन भावना से रखें और जिस जगह आप सो रहे हैं, उसके पिल्लो के नीचे उसको रखें, ठीक है? और रखने के पश्चात में वो वशीकरण बहुत संभव विधि से होगा, लड़का हो या लड़की हो। पर एक शर्त ये होती है कि वो लड़का हो या लड़की हो, वो वर्जिन होना चाहिए। अगर लड़का वर्जिन नहीं है, लड़की वर्जिन नहीं है, तो वशीकरण संभव नहीं है। मैं आपको पहले बता दूँ। और हाँ, वशीकरण अगर कोई इंसान चाहता है करने के लिए, कोई इंसान चाहता है कि मैं करवाना चाहता हूँ, जब मेरे से करता है या किसी और से भी करता है, पर सही मार्गदर्शन करिए। हुँ। ये कारण है। वशीकरण कई प्रकार के होते हैं, जैसे ब्लैक मैजिक ब्लैक वशीकरण हो गया, लंब प्रॉब्लम के लिए हम करते हैं उच्चाटन क्रिया वशीकरण हो गया, ठीक है। हुँ। उसके बाद हमारा शमशान घाट का जो वशीकरण होता है, वो वशीकरण हो गया, चौरस्ते का वशीकरण हो गया, पानी के किनारे का वशीकरण हो गया, अलग-अलग तरह की अलग-अलग विधि है। टोटल 108 वशीकरण की क्रियाएँ हैं। एक मेरा क्वेश्चन था, हाँ जी। जैसे आपने सुना होगा भगवेश्वर धाम जो हाँ जी। महाराज जी हैं, उनका जो वो पर्चा बनाते हैं, वो हुँ, कहाँ हुँ। तक आप मानते हो कि वो सही है? देखो जी, ऐसा है, अपनी-अपनी आस्था है, पर हुँ, मेरा ये कहने का मतलब ये है कि हर बार भीड़ के अंदर एक ही बंदा आना, जब दूसरी बार दूसरा बंदा आना, ठीक है? तो वो कहाँ तक सही है, मेरे को उस चीज़ का नहीं है। पर ये है कि अगर हम उस चीज़ को हाइलाइट कर दें, या उसको ट्रेंडिंग में ला दें, तो वो कारण है। है ना? क्योंकि एक जगह हम देखते हैं प्रेमानंद जी महाराज, हाँ जी। है ना? जो इन सब चीज़ों से बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, वो अलग, तो सिर्फ़ अवतार हैं, भगवान के वो साथ, भगवान के है ना? अवतार हैं। वो कलयुग में जो आए हैं, तो भगवान के अवतार हैं वो तो, प्रेमानंद जी तो। आप ऑडियंस को क्या उपाय देना चाहते हैं कि जिनके घर में सुख शांति, कलह क्लेश वगैरह सिर्फ़ रहते हैं? मंगलवार के दिन, ठीक है, आप पुत्र प्राप्ति चाहते हैं, या घर में सुख शांति चाहते हैं, लड़का हो या लड़की हो, ठीक है? अपने घर के अंदर हनुमान जी की, पंचमुखी बालाजी की मूर्ति लेकर आएँ, ठीक है? हुँ। उनके सामने आप देसी घी का दीपक लगाएँ मंगलवार के दिन, ठीक है? अगर व्रत कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है, मीठा फलाहार करें या मीठा कुछ खाएँ, ठीक है जी? एक समय में भोजन करें, सिर्फ़ मीठे का, अगर आप करते हैं तो। तो आपके घर में सारी नेगेटिविटी ऊर्जाएँ, सारी जो ब्लैक मैजिक है, जो लो प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो धीरे-धीरे समाप्त होनी चालू हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास आइए, हुँ, नो, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि धीरे-धीरे उस चीज़ का असर मिलेगा और जो इलाज होगा, जो धीरे-धीरे नहीं होगी, वो झटपट होगा। हम दवाई हुँ। खाते हैं, टीका लेते हैं, झटपट आराम आता है, उस तरह से। पर सही एस्ट्रोलजर की ज्योतिष की पहचान करिए। जिनके जैसे काम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिज़नेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, हाँ जी, उसके लिए तो क्या उस घर करें? में अगर पहले लगन के अंदर शनि विराजमान है, ठीक है? तो वो नुकसान के अंदर है। शनि का स्थान पहले घर में आना नुकसानदायक,
दूसरे घर के अंदर आना, धन का नुकसान होना, ठीक है। और ये चीज़ें जो है राहु का स्थान बैठना, पंचम भाव में पैरों के स्थान में आ जाना, तो नुकसानदायक है। बहुत अच्छा लगा पंडित जी आपसे मिलके। जय श्री थैंक यू सो राम। जय मच माता कि दी। आपने इतना कीमती समय आप राधे राधे। दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। और अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप पंडित जी से डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हैं। नंबर हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थैंक यू।